नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। सीमा हैदर का मुद्दा बहुत ज्यादा वायरल है, लगातार अपडेट सामने आते हैं। और सचिन मीना, सीमा आप हमारे साथ एपी सर जुड़ चुके हैं, परिचय का मोहताज नहीं है। सीमा जी स्वयं जुड़ चुकी हैं। वो कह रही है कि मुझे इंट्रोडक्शन देने से उन्होंने रोका और कहा कि सीमा हैदर मत बोलिए, सीमा सचिन मीना बोलिए। तो मेरी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन मैं सीमा बोलता हूँ। सीमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एपी सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके वकील जुड़ चुके हैं। मेरा पहला सवाल सीमा जी से है। सीमा जी, जो मोहसिन नाम का यूट्यूबर है, जो सऊदी अरब में हैदर जी के साथ बैठा हुआ है, गुलाम के साथ बैठा हुआ है, वो कैसे आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लगातार बात करने की कोशिश कर रहा है, जरा बताइए। सबसे ताजा अपडेट ये है, वही आप वहीं से शुरू करते हैं। पहले तो नमस्ते भैया। और वो नहीं, पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर मुझे परेशान कर रहे हैं। ठीक है, मोहसिन ने कई बार मुझे यही कहा, मुझे मैसेज करे, कई बार कमेंट काले करते रहे। मेरे पास उनकी पड़ी हुई, मैंने कभी उनको जवाब नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तानियों से मुझे बात करनी ही नहीं। मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह के नाम क्या है कि मैं उनसे बात कर चुका। एक इंटरव्यू के लिए वो हजारों मुझे कॉल कर चुके हैं, पर मैंने आज तक कोई नहीं करा। और दूसरे पाकिस्तानी लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं वीडियो बना के कि सीमा हमें इंटरव्यू नहीं देगी तो हम उनकी फोटो वायरल कर देंगे, गंदी फोटो हैं, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं। मैं उनको यही कहूंगी, मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं कि मैं डरूं और आपको इंटरव्यू दूं। वो मुझसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। पाकिस्तानी मेरे मेरे नाम से कमा रहे हैं, चैनल चला रहे हैं यूट्यूब का। तो वो लोग पागल हो रहे हैं, मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए गलत गलत बातें कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरी चीजें हैं ही नहीं तो मैं डरूं क्यों? मुझे पता है मेरी चीजें कोई ऐसी है ही नहीं, जिंदगी में कोई गलत काम करा नहीं जिससे मैं डरूं। तो वो धमकियां दे रहे हैं, मुझे इससे कोई डर नहीं। वो देते रहे, मैं उनको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो मैं उनको क्यों उनको देखूं? तो मैं उनको इग्नोर ही करती हूँ। लेकिन लेकिन सवाल पिछले दिनों ये वो लोग आपके कैरेक्टर पे सवाल कर रहे थे। लगातार पाकिस्तान से आपको धमकी, आपके मोहल्ले जहां आप कराची में रहती थी वहां कैरेक्टर पर सवाल हो रहे थे। लेकिन अब आपने पलटवार किया है हैदर पर, गुलाम पर पलटवार किया है। आप बताएंगी, आप, क्योंकि मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है, थोड़ा विस्तार से बताइए। ये लुम्पी, मरियम और मुन्नी कौन थी? ये जो गुड्डी गुड्डी लुम्मी, ये इनके गांव की हैदर की गर्लफ्रेंड रही है। मेरी शादी से पहले भी और अब भी थी। और एक मरियम जो कराची में इनकी गर्लफ्रेंड रही है, जिनको रक्षे में फ्री में घुमाया करता था, उसका नाम है मरियम। वो घर भी एक बार ले आए थे, हमारी लड़ाई भी हो गई थी। मुझसे छुपके दूसरा हैदर ने फोन रखा हुआ था, औरतों से बात करते थे। और गुड्डी, वो भी 6-7 बच्चों की माँ है, मैं आपको बता दूं। उनके साथ इनका, वो भी जाखरानी कौम की है। ठीक है, तो उनके साथ इनका अफेयर रहा है कई सालों तक, और अब तक। उनकी बेटी भी जवान है गुड्डी की, उसके साथ इनका अब तक अफेयर रहा है। थोड़ी मोटी सी है लुम्मी, और हैदर उसको प्यार से गुड्डी गुड्डी बुलाता था। क्योंकि मैं उनके गांव में इतना नहीं गई, ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। और उसका पति एक बार सऊदी हैदर के पास भी गया था। तो मतलब हैदर ने बुलाया, कुछ भी वो लोग बातें कर रहे थे कि इसकी हैदर के जो गर्लफ्रेंड की पति को हैदर ने बुला लिया अपने पास। तो ऐसी चीजें भी थी। तो है वो बातें वो नहीं कर रहे। हैदर मुझे मारते थे, पीटते थे, वो बात मोहल्ले वाले वहां की क्यों नहीं कर रहे? जब हैदर मुझे मारते थे, तो जब मैं चिल्लाती थी ना बेबस होके, तो सबको कहता था मेरी पत्नी जो है ना, उसको जिन्नात का असर है, तो वो चिल्लाती है। और खासकर जुम्मे जुम्मे को हमारी लड़ाई होती थी, मारपीट, मारपीट, ये गाली गलौज करते थे मेरी माँ पे। तो मैं उसका जवाब दे कि मेरी कुछ भी कहो, मेरी माँ को गाली मत दो। तो इसके हमारी ज्यादा लड़ाई होती भैया। बात एपी सर, आपसे मेरा सवाल है, अब अगला सवाल मैं आपसे करता हूँ। आप काफी देर से बैठे हुए हैं, तो मेरा ये आपसे सवाल है कि आपने सीमा हैदर का जो केस है वो हाथ में ले रखा था। अब सोनिया हैदर का भी केस आपने ले रखा है। अब मेरे को समझ नहीं, आप भाई भी हैं, पूजा भी हो रही है, आप उनके घर भी आना जाना है, आप एक भाई की तरह भी मदद कर रहे हैं। तो कैसे दोनों केसेस का हैंडल करेंगे? क्या लग रहा है कि कब तक क्लीन चिट आएगी और आगे केस कैसे जाएगा? और क्या सीमा हैदर जैसे सारे त्योहार मना रही, क्या अगले साल तक मना पाएंगी? देखिए, सीमा सचिन मीना है और सारे त्योहार मना रहे हैं। विश्वास रखिए, सनातन धर्म पर भरोसा रखिए, इस देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा रखिए, इस देश के संविधान पर भरोसा रखिए, इस देश की डबल इंजन की सरकार
जो आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी की सरकार पर भरोसा रखिए, लोकतंत्र पर भरोसा रखिए, इस देश की मीडिया पर भरोसा रखिए, बहुत निष्पक्ष निर्भीक निडर है, हर चीज सामने आएगी। सीमा पूरी तरह से भारतीय है, भारतीयता में है, राष्ट्र के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, भारत माता के साथ है, और भारत माता जिसको स्वीकार करती है उसको दिल से स्वीकार करती है, दिल से प्यार करती है। वहाँ दिमाग नहीं लगाया जाता। हम भारत के लोग दिल से प्यार करते हैं, लोग दिमाग से जुबान से प्यार करते हैं। तो भारतीय सब हमारा प्यार है, हमारे संस्कारों में है। तो सीमा सचिन मीना है। और जहां तक आपने सोनिया अख्तर की बात की, सोनिया अख्तर ही रहेगी। हम लोग भारत के ऐसे हैं जो अगर सीमा सनातनी बनी तो हम सनातनी बन के और उसको प्यार करके दिखा देंगे। और सोनिया अख्तर अगर इस्लाम को मानती है, उसने अपने पति का उसने धर्म बदला था, पति ने धर्म बदला और उसे स्वीकार किया और उसके साथ निकाह किया, उसके साथ बाकायदा सब कुछ, वलीमे की दावत, हनीमून सब कुछ किया, पति माना, बच्चा हुआ। तो हम सोनिया अख्तर होने के बावजूद भी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, मैं सोनिया अख्तर को अख्तर रहते हुए भी उसके पति को, सौरभ को दिलवा दूंगा और उसके बच्चे को उसका पिता दिलवा दूंगा। ये हमारे भारत की सभ्यता है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये नहीं लिखते कि हम मुस्लिम बेटी को नहीं बचाएंगे, हम सिख और ईसाई बेटी को नहीं बचाएंगे। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम में, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर में हम नहीं कहते कि हम पाकिस्तान को इस वन अर्थ में छोड़ेंगे, वन फैमिली में छोड़ेंगे, हम बांग्लादेश को छोड़ेंगे। नहीं, अगर हम वन अर्थ वन फैमिली वन का नारा देते हैं, हम नारे को धरातल पर साकार करने का जज्बा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं। पहले तो मैं पीसीआर से कहूंगा फ्रेम में बड़ा रखिए, तीनों लोगों को फ्रेम में बड़ा रखिए। पीसीआर से कहूंगा तीनों लोगों को फ्रेम में बड़ा रखिए, ऐसे ही रखिएगा। सीमा जी, मेरा आपसे सवाल है, सनातन क्या है? मुझे आप समझाइए, क्योंकि आप कहती थी कि सीमा पर सवाल उठाना मतलब सनातन पर सवाल उठाना। तो आपकी समझ में सनातन क्या है, जरा बताइए। सनातन धर्म है, और सनातन जो भगवान को मानते हैं, जो देवी देवताओं को मानते हैं, वो सनातन धर्म है। और मैं वही हूँ, मैं अब दीक्षा ले चुकी हूँ, तो मैं पूरी तरह सनातन धर्म में हूँ। और भैया, मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, खाली सीमा बुला लो, हैदर मत लगाओ। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो मेरे साथ कोई हैदर का लकब मत लगाओ। खाली सीमा बुला लोगे, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, बाकी ये मत बुलाना। स्पेशल रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं भी मुंह से कभी कभार निकल जाता है, लेकिन मैं सीमा ही बुलाऊंगा। कोई दिन मैंने पहले भी बोला था, मैं सीमा ही इंट्रोडक्शन बोला। मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ, तो जब भी मैं वीडियो खोलती तो हैदर कहते देखना, और सचिन कहते हैं देखना, तुम ये हैदर सीमा हैदर ही बुलाएंगे, आशीष भैया। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वो गुस्सा होते हैं, जो भी मुझे हैदर के नाम से देखने वाले लोग कहते हैं ना हमें सीमा हैदर देखनी है, तो हम उनको वापस कर देते हैं। मैंने कहा यहाँ कोई सीमा हैदर नहीं रहती, सीमा मीना रहती है, यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहती कि हिंदू रहती है, तो हम उनको वापस कर देते हैं। तो स्पेशल रिक्वेस्ट आपके चैनल से सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो मुझे प्यार करते हैं, जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोग हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि हैदर काट दें, खाली सीमा बुला ले, मुझे कोई एतराज नहीं, सीमा मीना बुला ले या सीमा सचिन बुला ले। अच्छा सीमा जी, मुझे ये बताइए कि आपका जो कमरा बन रहा है, सपनों का कमरा बन रहा है, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं, आपके घर में जिस तरीके से हालात हैं, आप जिस परिवेश में आई हैं, 2 कमरे हैं, मैं आया हूं आपके घर, मैंने देखा है, और 2 कमरों में इतना बड़ा परिवार रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है, अब ठंड की मौसम, तो कमरा कब तक बन जाएगा, और कमरे में क्या क्या चीजें हैं, कितने खिड़कियां हैं, क्या दरवाजा है? आपने क्या बताया कि मेरा कमरा ऐसा होना चाहिए? मैं अपनी पसंद से बनवा रही हूँ, ये मुझसे पूछते हैं, जितनी मतलब हमारी कंडीशन है, जैसे हम पे कहते हैं ना, पैर उतने फैलाने चाहिए जितनी मतलब हैसियत हो, तो अपनी हैसियत के मुताबिक पर बन मेरी पसंद से रहा है। जो जो मैंने कहा, खिड़की एक ही लगा रहे हैं, और क्योंकि फ्यूचर में हम एसी लगाएंगे तो बंद ही बना रहे हैं, और दरवाजा भी लग गया है, लगभग 2 दिनों में 3 दिन में कमरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सजावट करूंगी, मैंने पर्दे हर चीज मंगवा ली है, और हर चीज राधा कृष्ण जी की हुई होगी। मेरी खिड़कियों के पर्दे भी राधा कृष्ण जी के वो कवर वाले हैं, तो हर चीज। और एक प्रेपी सिंह का
मोदी जी का और योगी जी की बड़ी पिक्चर अपने कमरे में फोटो लगाऊंगी एक तरफ से तीनों की। अच्छा, बड़े आपको बड़े पता है, सपने सजा रही हूँ। और हमारा ये छोटा सा ताजमहल कहूंगी, क्योंकि इसमें हम दोनों ने मेहनत करी है। मैंने भी ईंटें तोड़ी हैं। शुरू में हम दोनों ने मिलके ही काम करा था। जो मिस्त्री को था मिस्त्री करते थे, जो हमारा था वो हम करते थे। और वो मैं मेरे पति तस्वीरें ने मिल हाँ, वो तस्वीरें हमने देखी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको वायरल किया कि आप हथौड़े से ईंट और सचिन आप तोड़ रहे हैं, और वो लोगों ने बहुत वायरल किया कि देखिए सीमा का क्या से क्या हो गया, यहाँ पर पहले रानी की तरीके से रह रही थी, अब वो देखिए ईंट तोड़ रही हैं, ऐसे करके भी लोगों ने वायरल किया, कस के वायरल किया उसको। लेकिन ये मैं पति के रानी सीमा साथ, ने, अपने पति की रहती हूँ। सीमा का कोई मैं काम घर करने आपको बता दूं, आशीष जी जी जी, जी जी फूल जी ना मिले, सीमा का घर पता कैसा होगा? फूल जी ना बताइए। मिले तो कांटों से घर सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो वन होगा, हम पर बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर अपना घर होगा, स्वर्ग से झिलमिल की सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर तुम पर रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, कभी घर द्वार न छूटे, कभी ये प्यार न छूटे, कभी सीमा का ये घर द्वार रघुपुरा और माता पिता सास ससुर ये न छूटे, यही कामना है, यही इच्छा और आशा है। यही है ना कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, वही वाले गाने की आप सावन आगे की होगा, पंक्तियां बता रहे हैं। हाँ, तो झिलमिल सितारों का आंगन होगा, सीमा जी ये रिमझिम बताइए, बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, फूल ना मिले तो कांटों से घर बसाएंगे, बगिया से सुंदर वो वन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, और अच्छा सदा ये बताइए कि बरसता रहे तुम्हारा प्यार, यही घर द्वार रहे। पर घर द्वार की परिभाषा आपने, आशीष जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आपने घर के माध्यम से मकान तो दुनिया बना देती है, लेकिन घर वो पत्नी बनाते हैं, वो बच्चे बनाते हैं, वो प्यार बनाता है, वो दुलार बनाता है, वो आदर बनाता है, तब वो घर बनता है, और घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है, घर एक मंदिर होता है। बिल्कुल एक मंदिर होता है घर, लेकिन इस घर को बसाने में जितना आपका योगदान है ना एपी सर, वो वो जी वो वो अगर अगर क्लीन चिट मिलती है और सीमा जी यहाँ रुकती हैं, तो ये मतलब इस योगदान की मतलब इसको कैसे 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 सीमा जी, कैसे आप एक भाई का जो फर्ज निभा रहे हैं आप, मतलब होता है ना कि मतलब वो भाई है और आपको अगर क्लीन चिट मिलती है मान लीजिए, तो भाई का एक कर्ज तो चढ़ ही गया करीब करीब, मतलब कर्ज नहीं कहेंगे, मतलब शब्द नहीं मिल रहे मुझे, क्या कहना चाहती हैं एपी स्पीकर को आप? जब क्लीन चिट मिलेगी तो ज़ाहिर मैं अपने भाई के घर जाया करूँगी, मेरे भाई को फिर बुलाया करूँगी, फिर तो फ्रीडम हो जाएगा, घूमने भी जाएँगे, मैं अपने भैया के साथ मंदिर भी जाऊँगी, वैष्णो देवी भी जाएँगे। तो मेरी खुद इच्छा है, मैं डॉक्टर एपी सिंह अपने भाई का घर देखूँ, उनके घर में एक दिन गुज़ारूँ, तो मेरी एक सपना सा है। तो भगवान ने चाहा वो भी एक दिन आएगा और मेरे भाई की बदौलत आएगा, बिल्कुल आएगा, एक दिन वो आएगा और इंतज़ार है मुझे और विश्वास भी है। अपने कृष्ण भगवान पे, यहाँ की सरकार पे, योगी जी पे, मोदी जी पे, डॉक्टर एपी सिंह पे मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं गलत नहीं अच्छा हूँ। मैं शुरू में भी कहती थी मैं गलत नहीं, मैं आज भी कहती हूँ। अच्छा, आज आपको पता है बेटा तीज का त्योहार है, आज आपको पता है तीज का बिल, त्योहार है, तो क्या बिल्कुल पता है, हम व्रती ये तीज बहुत, व्रत ये भी है। तीज का व्रत, ये तीज का व्रत बिल्कुल आसान नहीं होता है। इस तीज के व्रत में निर्जला व्रत रहते हैं, एक बूंद पानी होठों पे भी नहीं लगता, सबसे कठिन करवा चौथ पता है, बोलते हैं, हरियाली तीज बोलते हैं, वो उनमें शाम को फिर भी पानी पी लेते हैं, पति अपने हाथ से पानी पिला देता है। इस व्रत में तो दूसरे दिन सुबह आप पानी का एक बूंद भी होठ पे नहीं लगा सकते, सबसे कठिन हिंदुओं में त्योहार ये तीज का त्योहार है ये। तो क्या आप वो तीज का व्रत बिल्कुल है आज? बिल्कुल हूँ। ये अपने पति के लिए होता है, तो मैं अपने पति की जिंदगी के लिए वो हर मतलब कांटों पे भी चलूंगी। ये तो व्रत है। मैं तो वैसे भी हर सोमवार हम रखते हैं, मैं आपको बता दूं, हमारे घर में हर सोमवार सब व्रते रहते हैं। अच्छा, और कल जो है गणेश चतुर्थी का मौका है, तो कल आपकी क्या खास तैयारियां हैं? हाँ, पूजा करेंगे, जो भी करेंगे कल आपको दिखा देंगे, अपने यूट्यूब पे तो डाल दूंगी। कल नई संसद भी कई नई जो संसद बन रही, प्रधानमंत्री उसका श्री गणेश करेंगे, तो आप क्या कहना चाहती है, कुछ अपील करना चाहती है, देश की नई संसद बन रही है?
जिसमें कल से सांसद, पार्लियामेंटेरियन सब वहां बैठेंगे। आवाज कट रही है भैया तुम्हारी। मैं कह रहा हूँ कल से एपी सर मेरा एक आपसे सवाल है, जब ये अभी अनंतनाग वाला जो एनकाउंटर हुआ जिसमें जवान हमारे शहीद हुए, उसके बाद जो है एक बड़ा विवादित बयान आया मंत्री जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि लोग फिल्म बॉलीवुड स्टार आ रहे हैं, फिल्म स्टार आ रहे हैं, क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसको लेकर ये लोग हो रहा है, ये सब नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो उससे जोड़कर सीमा को जोड़कर बहुत बहुत ज्यादा विवाद क्रिएट कर दिया गया कि सीमा तो यहाँ रह रही है और मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं। देखिए, क्रिकेट भी खेल भावना से खेला जाए तो खेला जाना चाहिए। हमारा भारत कहता है खेलो इंडिया, खेल भावना से होना चाहिए। राजनीतिक बातें, डायलॉग, संवाद होने चाहिए। संवाद से रिजल्ट निकलेंगे, आज नहीं तो कल निकलेंगे, तो वो भी होना चाहिए। रोक रुकावट, देखिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस यात्रा शुरू की थी, कुछ अच्छे परिणाम हुए, लेकिन आतंकवादी तो हैं, घटनाएं करते हैं, उनके लिए सर्जिकल स्ट्राइक भी होनी चाहिए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा होना चाहिए, हमारा एलओसी पर भी पार होना चाहिए। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री और माननीय जनरल वीके सिंह ने साफ कहा है, हम किसी भी समय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर अपना ध्वज लहराते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर देंगे। तो वो भी होना चाहिए, डायलॉग भी होना चाहिए, क्रिकेट भी होना चाहिए, संवाद भी होना चाहिए, मीडिया चर्चा भी होनी चाहिए, चैनल भी चलने चाहिए, अखबार भी छपने चाहिए, डेलीगेशन भी जाने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट से हमारे डेलीगेशन की बात चल रही है, लोग बुला रहे हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हमें बुला रही है। हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पे, इंस्टाग्राम पे डॉक्टर एपी सिंह लॉयर जो पेज और इंस्टाग्राम है, उस पे पाकिस्तान से लोग कमेंट करते हैं, एपी सिंह साहब यहाँ इन चैनल वालों की बातों पे मत आइए, ये सब अपनी दुकान चलाने के लिए आपके नाम का और सीमा के नाम का प्रयोग करते हैं, ये गलत लिखते हैं, अंदर कंटेंट्स अच्छे होते हैं, आप हम लोगों को अच्छा समझिए। हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप अच्छे हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, तो अच्छे हैं, संवाद पता चलने चाहिए। कितनी बेटियों बहनों के फोन आते हैं कि मुझे भी रक्षाबंधन पे आना है, भैया दूज पे आना है, तो ये प्यार है, ये इस तरह से, तो इसे हम इसे गलत नहीं मानते हैं। सीमा जी, अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं, अभी हम कल खबर चला रहे थे, पेट्रोल 332 रुपए प्रति लीटर हो गया वहां पर, और यहाँ भी टमाटर, भारत में भी थोड़ी महंगाई है ही, टमाटर यहाँ पर भी 300 कुछ रुपए किलो हो गया था अभी हाल ही में। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के हालात ठीक थे या यहाँ की इंडिया के हालात ठीक थे? क्योंकि घर आप चला रही हैं, आपको घर चला ही रही हैं, खाना भी बना रही हैं, आप रोटी भी बना रही हैं, खाना भी बना रही हैं, सब्जी भी बना रही हैं, तो महंगाई का जो सचिन और आप हैं, महंगाई का कितना असर आपके घर पे पड़ रहा है? इंडिया की महंगाई का घर क्या असर पड़ रहा है, और जो पाकिस्तान में आप थी तो महंगाई का क्या असर था? पहले मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान में हम 5 लोग रहते, 4 मेरे बच्चे, 1 में, तो बताऊंगी वो सारा खर्चा और हमारा ये पूरा परिवार का खर्चा सेम हुआ, क्योंकि वहां पे इतनी महंगाई थी। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, आपको बता दूं, 5 हमें 6, मतलब मेरे पति, 4 बच्चे, 1 मैं, फिर मम्मी, फिर जिठानी, फिर उसके 2 बच्चे, फिर मेरा देवर, नंद, मम्मी, बाबा, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, बता दूं। तो यहाँ ये खर्चा और वो खर्चा एक जैसा, हम 4 लोगों का खर्चा और पूरे परिवार का खर्चा एक जैसा, क्योंकि वहाँ आटा 185 रुपए किलो, और जब भी कोई सीजन आता था ना, टमाटर और प्याज में आग लग रहती थी। 300 रुपए किलो भी, 10-20 का तो प्याज मिलता ही नहीं था वहां पे जब मैं होती थी, तो दिन में 1000 रुपए तक आराम से लग जाता था। तो वहाँ, और यहाँ मैं 500 रुपए लेकर एक बार बाजार चली गई थी, जब शुरू में मैं नहीं आई थी, सोमवार बाजार लगती है यहाँ पे, तो मैंने तीनों लड़कियों के सूट खरीद के लाया, और वहां पे 500 में एक बच्चे का भी सूट नहीं मिल सकता। तो मैं इनको कह रही, मैंने कहा ये बहुत अच्छा है यार, 500 यहाँ बहुत बड़े हैं और वहाँ 500 की कोई औकात ही नहीं है। तो यहाँ का माहौल यहाँ बहुत सस्ता पे, बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ 10 रुपए की बड़ी अहमियत है, और वहाँ 10 रुपए की तो एक माचिस मिलती है। अच्छा, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप यहाँ पर मतलब नई जब आई थी, और तब उसके बाद जब ये पूरा केस हुआ, एटीएस की जांच वांच हुई, उसके बाद जब मैं घर आया आपके, तो कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे, तो क्या वैसे ही सुरक्षा पुलिसकर्मी वगैरह अभी भी हैं आपके घर पर? हाँ बिल्कुल, अभी भी हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, दिन में ऐसा कोई दिन जब से आई हूँ उससे एक भी दिन मेरा खाली नहीं गया, लोग हजारों मुझे देखने आते हैं।
तो उनको मतलब उनको ऐसे मिलने अंदर नहीं आने देते, गेट पे ही मुझे दिखा देते हैं क्योंकि लोग बहुत प्यार देते हैं मुझे आपको बताऊँ। वो गेट पे ही दिखा के उनको वापस कर देते हैं क्योंकि कई लोग साथ घुसे आते हैं, हमें क्या पता कौन-सा कैसा लोग आ रहे हैं। तो कुछ लोग प्यार भी दे रहे हैं, कुछ लोग नफ़रत भी दिखा रहे हैं। तो वो हमारी सिक्योरिटी के लिए 2 पुलिस वाले हमेशा दिन को भी और रात को भी रहते हैं। अच्छा, आपने ऐसा क्या जवाब दे दिया है, ये जो भाटी जो बहनें थी, ऐसा क्या कह दिया आपने कि उनकी बोलती बंद हो गई और वो अब दिखाई नहीं दे रहे मीडिया में? ऐसा क्या आपने कह दिया उनको, क्या करारा जवाब दे दिया आपने? वो एकदम से गायब हो गई मीडिया से? मैंने उनको कुछ नहीं कहा सर, मैं खामोश ही रही, वो गलत कहती गई, कहते हैं ना, कितना दौड़ोगे? आखिर में थक ही गई, खामख़ाई कोई बात ही नहीं थी। हम तो कुछ मैंने उनको गाली दी ना, मैंने कुछ गलत ही कहा, खुद ही शुरू हुई, खुद ही चुप हुई। खुद ही शुरू हो गई, खुद ही चुप हो गई। अब बिल्कुल। उनको क्या मैसेज देना? अब अगर इस बार आएंगी तो आप क्या तैयारी, मतलब आपने काउंटर कोई पार्ट अपना तैयार कर रखा है कि इस बार अगर कोई आएगा ऐसी बात करेगा तो फिर मैं बिल्कुल, इस बार मैं छोड़ूंगी नहीं, इस बार छेड़ा तो छोड़ूंगी नहीं? मेरे पति के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँ, क्योंकि मेरे पति मेरे लिए परमेश्वर हैं, मेरे देवता हैं, मेरे सब कुछ हैं। मैं आपको बता दूँ, पति ही सब कुछ होते हैं। मेरे पति ने ही मुझे मतलब अभी मैं घर में सबसे मतलब मेरे बड़े मम्मी भी है, पापा भी, पर घर में सब मेरा ही चलता है। सब मुझसे पूछते हैं क्या आज बनाएँ, क्या करें? तो ये मेरे पति की बदौलत है, क्योंकि मैं पति की रानी हूँ, तो पूरे घर में मैं रानी ही हूँ। तो मेरे पति के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। ठीक है, बाकी लोग जो कह रहे हैं कहने दो, मुझे कोई उनको कहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सीमा को, सीमा अपनी ज़िंदगी में खुश है, अपने पति के साथ खुश है। मैं इग्नोर करती हूँ वो बातें जो मेरे बारे में गलत बोली जाती हैं। मैं वो चीज़ें देखती हूँ जो मुझे प्यार देते हैं, मैं उन लोगों को देखती हूँ, मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं देखती जो मुझे नफ़रत दे रहे हैं, मेरे ऊपर गलत बोल रहे हैं। तो बोलते रहो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। अच्छा, जो मोहसिन था डिजिटल मोहसिन, जो आपसे कह रहे थे कि मुझे इंटरव्यू दे दीजिए, गुलाम का दोस्त जो सऊदी अरब में है, उसने एक टेक्स्ट लिख के वायरल किया है कि हाँ मैं तुमको ही इंटरव्यू दूंगी जब गुलाम हैदर नहीं होगा। क्या आपने उनको ऐसा मैसेज किया था? मैंने क्या उनको कोई ऐसा बातचीत मैसेज हुई नहीं थी? करा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करा। उन्होंने मुझे इतने सारे मैसेज करे हैं कि मैं आपके वकील से बात कर रहा हूँ। उन्होंने हाँ कह दी, आप भी हाँ कह दो और वीडियो बना दो। क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तानी नीमक हराम लोग, ठीक है? वो पूरा आप नहीं सुन रहे किसी गंदे मैं जिनको जानती तक नहीं, पहचानती तक नहीं, मेरी दोस्त बना के बिठाते हैं, मेरी बहन बना के बिठाते हैं, ठीक है? वो मेरे रिश्तेदार कोई कहता है इसका दोस्त है, कोई कहता है क्या है। तो एक गिरे हुए लोग हैं, 2 वो सिर्फ़ अपना यूट्यूब का चैनल चला रहे हैं, ठीक है? वहाँ की मीडिया में ऐसी कोई बात नहीं चलती। एक बार मैंने भी सर्च करके देखा, मैंने कहा वहाँ की मीडिया क्या बोल रहे हैं, पर मीडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये यूट्यूबर फालतू लोग जिनको देख कर ही मूड खराब हो जाता है, इनकी शक्लें ही भगवान ने ऐसी बनाई हैं, देख के ही मूड खराब हो जाता है। तो वही लोग हैं और मतलब खुद को अच्छा बनाने के लिए, एक मुल्ला-मुल्ला दाढ़ी वाले, अरे तुम अपनों की नहीं इज़्ज़त कर सकते, तुम सीमा की क्या खाक करोगे? तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग हैं ही ऐसे, तो मैं उनसे बात करने का सोच भी नहीं सकती। अच्छा, ये जो फिल्म वाला विवाद चल रहा है एपी सर, फिल्म वाला विवाद चल रहा है, सीमा ने, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए तो सीमा ने उस पर सफाई दी और कहा कि मेरे से फिल्म में पूछा नहीं गया, फिल्म बनाई जा रही है, मैंने किसी चीज की परमिशन नहीं दी है। तो ये फिल्म कह रहे हैं मैं 26 जनवरी को, अमित जानी कह रहे हैं मैं 26 जनवरी को इसको रिलीज कर दूंगा। तो अभी तक कोई, अब बिल्कुल से वो भी मामला दब गया है, लेकिन हो सकता है फिल्म वो बना रहे हो। क्या कहना चाहते हैं आप? अगर फिल्म आई तो उसके लिए क्या आप कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे उनके खिलाफ? नहीं, अभी मैं देखिए, हो सकते हैं फिल्म बनाने वाले, चाहे बिग बॉस का भी ऑफर आया, कपिल शर्मा शो का भी ऑफर आया, कई फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने भी फिल्म बनाने के लिए संपर्क किया। वो अच्छे कलाकार हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे कलाकार होंगे, हमें उनकी कलाकारिता पे, मनोरंजन पे, थीम पे, स्क्रिप्ट पे, प्रोडक्शन हाउस डायरेक्शन पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी सीमा कोई ना फिल्म कर रही है, ना किसी उसमें जा रही है, ना उसकी अनुमति है, ना कोई परमिशन ली गई, ना कोई उसकी बायोपिक बना रहे तो उसके लिए कानूनी परमिशन ली जाती है, लीगली लिया जाता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए हम उस पर क्या कमेंट्स करें, क्या करें, क्या कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सीमा, सचिन, मीना, एपी सिंह के नाम पे, डॉक्टर एपी सिंह के नाम पे कमेंट्स बना के लिख के, उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, ऐसे लोगों के लिए, ये कैंचियां उड़ने से हमें खाक रोकेंगी, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं,
हौसलों से उड़ते हैं। हम परों से उड़ते होते तो रुक जाते, हम हौसलों से उड़ते हैं। हमारे हौसले देने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, अल्लाह भी है, गॉड भी है, खुदा भी है, रब भी है, परमेश्वर भी, परमात्मा भी, गुरु गोविंद सिंह भी है। हम तो ऐसे हैं जो हमें सबने प्यार दिया, सबने सम्मान दिया। और आपने देखा सोनिया अख्तर के केस में बांग्लादेश के लोग पूरी जान हाजिर करने के लिए तैयार है। क्या बांग्लादेश के इस्लाम को नहीं मानते? क्या बांग्लादेश के लोग मुसलमान नहीं है? क्या लोग ईद और बकरीद नहीं मनाते? हाँ, सोनिया अख्तर उनकी बहन है, बांग्लादेश की बेटी है, बच्चे को अपने को लेके आई है। हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसके कानूनों का अधिकारी की लड़ाई लड़ते हैं। आज हमने उसकी याचिका या वहां जो आई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में, वहां पूरी रजिस्टर्ड हो गई है, केस रजिस्टर्ड हो गया तो किया। तो हमें ये धर्म से नहीं फर्क पड़ता है कि सीमा का इसलिए मैं कर रहा हूं, वो सनातन धर्म कर लिया गलत, सोनिया का भी करके कर रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ। हमें अपनी बहनों के अधिकार दिलाने हैं, बेटियों के अधिकार दिलाने हैं, उनकी सुरक्षा संरक्षा करनी है। हमें देश में एपी सर, ये मेरा एक सवाल ये आ रहा है कि सीमा बहुत दिन से एक ही जगह एक ही घर में रह रही हैं, और सीमा का भी मन, जैसे उन्होंने कहा कि एपी सर के घर जाने का मन होता है मेरा, मथुरा वृंदावन वैष्णो देवी घूमने का मन हो रहा है मेरा, तो ये कब तक उस घर में रहेंगी? कोई ऐसा वो नहीं हो सकता कि आप कोई ऐसा स्टे ले लें या आप कोर्ट से कोई वो चीज ले लें कि सीमा कम से कम यहाँ तक तो जा सके, सीमा कम से कम वहां तक तो जा सके? ऐसा कोई स्टे वाला प्रोसेस कोई आपने डाला है? कुछ ऐसा कुछ करिए ताकि वो कम से कम कहीं तो बाहर निकले। अभी जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रभावित नहीं करना चाहते, हम उसे दिल्ली घुसने नहीं देना चाहते। जहां कहीं आप जो कुछ करना है पूरी जांच कर लो, तसल्ली कर लो, सब कुछ पता चल जाए। हमारी दिल्ली देश की राजधानी है, अभी G20 चल रहा था, पीछे 15 अगस्त था, सेंसिटिव मामले होते हैं। लोगों को, कहने वालों को तो पता नहीं क्या क्या कहने को मिल जाएगा। हमारी सीमा तपस्या कर रही है, तपस्या की तरह उस घर में ही रहेगी, उस घर में ही रह रही है, उसी को मंदिर बना देगी और मंदिर बन चुका है। पूरी देश और दुनिया के लोग वहां पहुंचते हैं, देखते हैं, मिलते हैं। यही तो मंदिर होता है, यही तो प्यार है, यही तो घर एक मंदिर है, यही तो एक स्त्री महिला की जो सनातन में रही वो तपस्या की थी। 14 वर्ष सीता जी वनवास में रही थी राम के साथ, अपने पति के साथ। हमने सीता माता की कहानी उसे सुनाई है, उसने देखा राम क्या थे, राम का मंदिर क्यों बन रहा है। राजा तो बहुत हुए इस देश में, बहुत राजा हुए, आए गए चले गए, महल बट गए, लेकिन राम, प्रभु श्री राम का आज भव्य मंदिर क्यों बन रहा है? इसके पीछे उनका त्याग है, तपस्या है, सीता का बलिदान है, लक्ष्मण का प्यार है, भारत का त्याग है और दशरथ का है। और मैं तो कैकेयी तक को कहता हूं, जो आज के बीच में आपके सामने कमेंट्स आते हैं, कैकेयी में समझ के मैं कैकेयी को भी महत्व देता हूं। कैकेयी न होती तो राजा रामचंद्र भगवान न बनते। उन्होंने भेजा, उन्होंने उनके लिए उस समय गलत किया, लेकिन प्रकृति के हिसाब से कुछ और लिखा था। तो आलोचना जो करने वाले हैं, उनकी आलोचनाओं को दुनिया देख रही है, समझ रही है, उनकी आलोचनाएं उनके पास रहें। हमारी सीमा का प्यार 140 करोड़ लोगों को मिल रहा है। हमारी सोनिया अख्तर का प्यार अख्तर होने के बावजूद भी प्यार मिल रहा है, और सीमा सचिन मीना होने के बावजूद भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उसे प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अच्छा, प्यार की बात तो ठीक रही, लेकिन सीमा पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है वो, उस पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ बहुत धीमे धीमे फॉलोअर बढ़ रहे हैं। यूट्यूब पे हालांकि बढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे बढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, और कई सारे फर्जी अकाउंट बन चुके हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि आप क्योंकि बहुत परेशान हैं, बच्चे भी अभी पिछले दिनों देखा मैंने, उनको चोट लग गई कहीं पर, तो पैसे मतलब क्या सोशल मीडिया से क्या कितना आ रहा है? लगभग क्या खाने मतलब क्या व्यवस्थाएं, सारी चीजें व्यवस्थित हो पा रही हैं, या फिर आर्थिक मदद कहीं से आ रही है, या एपी सर मदद कर रहे हैं? क्योंकि एपी सर तो जानते ही, आप आपके भाई हो गए अब तो ये पैसे का कहाँ से आ रहा है और आगे की क्या योजना है पैसे के लिए? पहली बात तो मेरे भाई हैं, मेरे हमेशा साथ हैं, इनका आशीर्वाद ही बहुत है मेरे लिए, इनका साथ ही बहुत है मेरे लिए। ये मेरे साथ है, मेरे भाई मेरे साथ है। बाकी मैं आपको बता दूं, यूट्यूब अकाउंट में हमारी पेमेंट तो आ रही है, पर हमें यूट्यूब चलाना नहीं आता,
तो हमें निकालना अभी नहीं आ रही, क्योंकि हमने क्योंकि शुरू में सेटिंग बिगाड़ दी थी, तो अभी वो सेटिंग ठीक होगी फिर कुछ होगा, क्योंकि हमें चलाना यूट्यूब नहीं आता। अब मैं आपको बता दूं, जैसे डॉक्टर एपी सिंह ने मेरा अकाउंट लोगों को बताया था और हमने फिर स्कैनर भी सर ने डलवाया था भैया ने, तो फिर उसी के जरिए किसी ने हमें ज्यादा हेल्प नहीं दी, थोड़ी बहुत दी है, जैसे 5,000 या 10,000 इस तरह लोगों ने हमें हेल्प दी थी शुरू के समय में। मैं आपको बता दूं, वो जोड़ के अपनी यूट्यूब की फैमिली से मैं अपना घर बना रही हूँ। और मुझे कहीं से कोई मतलब वो नहीं मिला, कोई होता है किसी ने 2 लाख दे दिए, किसी ने 3 लाख दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कमेंट में कह रहे हैं कि सीमा आपको हम 50,000 भेज गए, वो झूठ कह रहे हैं, किसी ने 50,000 हमें नहीं दिए। 5,000 ज्यादा से ज्यादा 6,000 7,000 10,000 या 11,000 से बढ़ के कोई पैसे नहीं आए थे। तो उन्हीं पैसों से हमने जोड़ के मैं अपना, क्योंकि हमें रूम नहीं था रहने को, मैं अपनी जेठानी के कमरे में रहती थी और वो प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है उसका, तो अभी ठंड आ रही है तो हमें रूम की जरूरत थी, तो इसलिए हमने अपना छोटा सा रूम बनवा रहे हैं। और ऐसा कोई धन दौलत, लोग कह रहे सीमा लाखों की ज्वेलरी पहन रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं साड़ियाँ पहनती हूँ वो गिफ्ट होते हैं। और एक न्यूज नेशन वाले कह रहे थे कि एपी सिंह ने सीमा को करोड़ों की साड़ी दी और करोड़ों की ये चीजें दी हैं, तो इस तरह के कुछ लोग कह रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता, कहने वाले कहते रहते हैं, जो है सो है। मेरे भैया ने मुझे जो सूट दिलाया था उसके बारे में भी लोग बहुत कह रहे थे कि डिजाइनर का सूट है। और जो दूसरी मैंने साड़ी पहनी रक्षाबंधन में, वो भी कह रहे लाखों की साड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे गिफ्ट में आई। आज तक मैंने एक सूट भी नहीं खरीदा अपने पैसे में, मुझे जो गिफ्ट मिले हैं मैं वही यूज कर रही हूँ घर में नॉर्मली। और जो ज्वेलरी होती है वो भी नकली होती है, 300-400 वाली होती है, वो भी गिफ्ट में मुझे मिलती है। लोग मुझे भेजते रहते हैं पार्सल, मेरे घर पे आते रहते हैं 3 4 5। अब मैं वीडियो बनाना मैंने छोड़ दी पार्सलों की, वरना मैं हर पार्सल की वीडियो बनाती थी। तो मुझे पार्सल आते रहते हैं, लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लोग मुझे खत भेजते हैं, मेरी एक संदूक खतों की भर गई है छोटी सी, लोग मुझे खत भेजते हैं जी। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि एक ही कमरे में रहती थी, जेठानी के कमरे में आप रहती थी, क्योंकि जेठानी प्रेग्नेंट है, बड़ी दिक्कत होती थी। चर्चाएं ये भी चल रही कि आप भी प्रेग्नेंट हैं और 2 मेहमानों की खुशखबरी आने वाली है। इस पर आप थोड़ा सफाई जरूर दे दीजिए, आज इस इंटरव्यू में बताइए, आप राज खोल दीजिए। आज आप 2 भाई आपके साथ हैं, समझ लीजिए। 2 भाई मेरे साथ हैं, जो होगा तो पता पड़ जाएगा, सबसे पहले मेरे भाइयों को ही पता पड़ेगी। और ये बात मैं सोच के मैं हंस रही हूँ, एक तरफ मेरे भैया डॉक्टर एपी सिंह, एक तरफ मेरे भैया आशीष भैया, इन दोनों को मैंने मतलब बांध दिया। और वहां नहीं, जब उनके होगा सामने तो सबको सवाल पता पड़ पूछ रहे हैं। जाएगा। नहीं, तब वो तो तो पता उन्हीं चल का ही जाए, मुकाबला रहने दीजिए, वो तब तो पता चल ही जाएगा सीमा जी। वो लेकिन मैं पता चल चाहता हूँ कि जाएगा। आज आज आप कुछ खुलासा सबसे कर पहले दीजिए, हल्का सा। सबसे पहले मिठाई होगी तो आपको ही खिलाऊंगा के, डोंट वरी। बिल्कुल, और आपसे मिठाई अब लेंगे भी सही। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय आपसे मिठाई मोहब्बत देने है। और लेने की, हाँ, मिठाई देने और लेने तक अगर एपी सर कुछ कह रहे हैं, यानी कि एपी सर अगर कुछ कह रहे हैं, मिठाई वाली बात आई है, तो इसका मतलब बात पुख्ता है। क्योंकि एपी सर अगर कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वो एपी पता सर, पड़ जाएगी। और भैया जब वक्त आप पता चल तो पता चल जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। खुशी तो खुशी चलिए, होती है, शेयर करेंगे आप सबके साथ। आप लोग भी, मुझे आशा विश्वास है हमारे देश की मीडिया कुछ भी चलवा ले, कंटेंट्स कुछ भी चला ले अपनी खबर के लिए, दिल के बहुत अच्छे हैं हमारे सारे लोग, दिल के बहुत अच्छे हैं। और जो दिल बहुत के नहीं अच्छे होते हैं वो पता चल जाते हैं कैसे हैं। तो सीमा, एक आपका, आप बात हमारे साथ बताऊं, जुड़ी। जी जी, बताइए बताइए बताइए, बोलिए। जब मैं पाकिस्तान में थी, जब मेरी जिंदगी में सचिन नहीं थे, तो जो हमारे परिवार वाले लोग होते थे, बचपन की बता रही हूँ, अपने बचपन की, वो कहते थे, मुझे कहते थे, पता है हिंदुओं में ना रहम नहीं होता। वो बड़े मतलब ऐसे लोग होते हैं, उनके दिल में रहम नहीं होता, वो मार देते हैं, काट देते, उनको एहसास नहीं होता कि उनमें रहम है ही नहीं। ऐसी चीज मुझे बताई जाती थी। और मैं आज ये बात दावे के साथ कह रही हूँ, जितने नरम दिल, रहम दिल और अच्छे दिल वाले हिंदू हैं ना, उतने मुसलमान नहीं। मुसलमान तो कट्टर है, वो काट भी देते हैं और गैरत के नाम पे। और जितना मैं हिंदू धर्म में देखा है ना प्यार और एहसास, वो आज तक मैंने मुसलमान धर्म में बिल्कुल नहीं देखा था। ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ, कोई खुशामद नहीं, कोई चीज नहीं, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ। हिंदू धर्म में मुझे भाई भी मिल गए, मुझे बाप के रूप में भी लोग मिले हैं, मुझे हर रिश्ता मिल गया यहाँ आके। और इतना प्यार, जिनको मैं जानती तक नहीं, मैंने कभी उनसे बात भी नहीं करी, वो मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं एटीएस में गई, मैं पुलिस में गई, मैंने हर चक्कर काटे, और जहां भी हिंदू मिला ना, मेरे सर पे हाथ ही रखा, मुझे प्यार ही किया।
बिल्कुल। आशीष हर जी यही बड़ी बात है। आशीष जी, सीमा ने जो ये बात कही, यही आतंकवाद को समाप्त करने की जड़ है। लोग ढूंढते हैं, बड़े बड़े सेमिनार में ढूंढते हैं, ये जो गलत भावना भर दी गई है भारत हिंदुत्व हिंदुस्म के लिए, यही आतंकवाद को उन्हें बताया जाता है हूरे मिलेंगी, तुम्हें बंगले मिलेंगे, कोठियां मिलेंगी, हूरे 76 72 78 पता नहीं कितनी हूरे मिलेंगी। भारत ऐसा नहीं है। भारत के बारे में सीमा ने भी कुछ दिनों में ही देख लिया, और वहां क्या इसे सिखाया जाता था, हिंदुइज्म के खिलाफ सिखाया जाता था। ये गलत बातें जो हमारे युवाओं को पाकिस्तान सिखाता है, वही बहुत बड़ी गलत बात है, और वही सबसे बड़ा नाश का कारण भी है। और दोनों देशों की फौजें, हजारों करोड़ रुपए का खर्च होता है, वो पैसा स्वास्थ्य में लगे, शिक्षा में लगे, रोजगार में लगे, विकास में लगे, चंद्रयान पे जाएं, सूर्यान जाए, हमारा जहाज हेलीकॉप्टर सुख सुविधाएं बढ़े, वैज्ञानिक अस्पताल बढ़े, तो अच्छा लगे। लेकिन वो वहां सिखाया नहीं जाता है। सीमा ने आज अपना दर्द बयां किया। आशीष जी, आपके लिए बड़ा एक्सक्लूसिव है। लोग इलाज ढूंढते हैं, आतंकवाद का इलाज क्या? बड़े बड़े इंटरपोल की मीटिंग होती है, बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, ये